Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to Life Shilp Academy Crafting Life. This is the class fourth for the chapter 4 of Geography domain Human Development. हम इस क्लास में ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो क्वेश्चंस मान के चलो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट से आते हैं। किसने बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या पिलर्स होते हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, बट उससे पहले हम लोगों को दो कंसेप्ट के बारे में समझना होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कई बार यूज करते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो वर्ड्स जो आप बार बार यूज करते हैं, इसमें से कौन सा वर्ड क्वालिटेटिव है, कौन सा वर्ड क्वांटिटेटिव है, क्या है ये सब चीजें? कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमारा चैप्टर बोलता है जो ग्रोथ है सर वो क्वांटिटेटिव है, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम लोग ग्रोथ को क्वांटिटी में दिखा सकते हैं। पॉजिटिव साइन के साथ भी हो सकता है ग्रोथ, नेगेटिव साइन भी दिखा सकता है। बट डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है। और जब पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ग्रोथ होती है, तभी आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि कहीं रुक सा गया है विकास, डेवलपमेंट। और पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। ये बात भी है कि पॉजिटिव ग्रोथ होती है तो डेवलपमेंट लगता है कि हो रहा है। बट कभी कभार पॉजिटिव ग्रोथ, हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो, ये भी सही बात नहीं है। तो जनरली ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक समय में, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो दो चेंजेस आर ईदर रेफर्ड एज ग्रोथ और रेफर्ड एज डेवलपमेंट। इसमें से ग्रोथ के चेंजेस जनरली सारे क्वांटिटेटिव होते हैं और डेवलपमेंट के चेंजेस सारे आप लोगों को क्वालिटेटिव दिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट आखिरकार इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और डॉक्टर हक डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर इससे पूछे तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट तो सर एक ऐसी चीज है जिसमें एक आदमी की चॉइसेस एनलार्ज हो जाती है। एंड एनलार्ज हो जाती है मतलब, डॉक्टर हक बोलते हैं जब एक आदमी के सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस एनलार्ज हो जाए, जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, ये भी कर ले, ये भी वो भी, तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तो उनके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो एक ह्यूमंस की चॉइसेस को एनलार्ज कर दे, ह्यूमंस के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर दे, और एक एक ऐसी कंडीशन बना दे जिस कंडीशन में हमको जीना ऐसा लगे कि वी आर लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। मतलब ऐसा ना लगे हमें कि यार बेकार ही जिंदगी जी रहे हैं। मतलब तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ इन्होंने इशारा किया। पहला कंसेप्ट विच एनलार्जेस योर चॉइस, सेकंड कंसेप्ट इंप्रूव योर लाइफ, थर्ड कंसेप्ट जो उन्होंने बताया वो क्या है? इट क्रिएट्स अ कंडीशन वेयर यू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ से कहीं ना कहीं निकल रहा है। अगर हम डॉक्टर महबूब उल हक का ये डेफिनेशन पढ़े तो कहीं ना कहीं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट का ये जो आइडिया है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ से निकल रहा है। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में जीते हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है अपॉर्चुनिटीज से भी और फ्रीडम से भी, जो उन लोगों को उस कंट्री में दी जा रही है। तो अगर मान के चलो डॉक्टर हक की डेफिनेशन को अगर हम ढंग से डिफाइन करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी कंट्री में लोगों को चॉइसेस काफी अच्छे मिल जाए, ठीक है, अगर किसी कंट्री में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाए, उनके पास फ्रीडम हो, वो फ्रीडम के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करते हो, तो ऑफ कोर्स उस एरिया में, उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक डेफिनेशन ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने बोला ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक इंसान एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, कहीं ना कहीं ये टच कर जाती है हम सबको। तो बेसिक एम डेवलपमेंट का क्या है? यार बेसिक एम तो देखो डेवलपमेंट का उसी कंडीशन को डेवलप करना है ना जहाँ पे हम सब एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके, ताकि कोई भी इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी ना हो। वो बात अलग है कि निब्बा निब्बी लाइफ बहुत अलग चलती है, उनको तुम चांद पर भी ले जाओगे वो फिर भी वैसे ही रहेंगे। तो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, दे कैन बी कंसिडर्ड की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल। क्योंकि यहां पर अगर हम डॉक्टर महबूब उल हक की डेफिनेशन को और बहुत ध्यान से देखें,
तो ह्यूमन डेवलपमेंट तीन चीजों पर, मतलब या मैं ये कह सकता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट के तीन बहुत इंपॉर्टेंट की एरियाज होते हैं। कि क्या रिसोर्सेज का एक्सेस आपके पास है, क्या आप सभी के पास है या कुछ लोगों के पास है। सेकंड, हेल्थ। आजकल तो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, बहुत प्राइमरी प्राइमरी क्यों बोलते हैं, ताकि सबके पास उसका एक्सेस होना चाहिए ना। एंड द थर्ड थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आफ्टर हेल्थ इज एजुकेशन। एजुकेशन का एक्सेस आप में से कितने लोगों के पास में है। तो महबूब उल हक की डेफिनेशन कहीं ना कहीं बढ़िया लग रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब हम प्रोफेसर प्रोफेसर अमर्त्य सेन को देख लेते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पहली बात तो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत 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 इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट किया। और ह्यूमन डेवलपमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप ये समझिए कि 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट के इस कंसेप्ट को यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट सॉरी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यूज कर रहा है। 1990 से यूएनडीपी, आपने शायद कहीं सुना होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से एक रिपोर्ट इशू कर रहा है जिसको ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है। हर साल आती है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अमृत सॉरी प्रोफेसर अमर्त्य सेन का क्या कहना है डेवलपमेंट को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फ्रीडम। कहीं ना कहीं महबूब उल हक से जुड़ा हुआ लग रहा है। महबूब उल हक क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान के पास चॉइसेस ही चॉइसेस हो। और यहां पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि मेरे लिए डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे एक इंसान के पास, एक ह्यूमन के पास ज्यादा फ्रीडम हो। क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी उतना ही इफेक्टिवली उस आदमी का डेवलपमेंट होगा। ऑफ कोर्स यार, देखो ना, अगर किसी कंट्री में आप किसी ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, किसी एज ग्रुप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते चले जाए, आप ये कर सकते हैं ये नहीं, वो कर सकते हैं ये नहीं, तो ऑफ कोर्स उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिफीट होगा। लग तो रहा है। व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर ये चैप्टर आपको फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है। आपको बता दूं बेटा, देयर आर फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और वो चार पिलर्स अच्छे से याद कर लेना। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। इन चारों का मतलब समझा दो। सबसे पहले मैं इक्विटी, अभी मैंने आपको बताया था रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का एक्सेस आपके पास है। रिसोर्सेज का मतलब पीने वाला पानी आपके पास है, खाने के लिए खाना आपके पास है। तो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज, जो बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेज का एक्सेस क्या कुछ लोगों के पास में है या सबके पास में है। तो इक्विटी रेफर करता है रिसोर्सेज का एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए इक्वल हो, सभी के लिए, इररिस्पेक्टिव आप किस जेंडर से आते हैं, किस रेस से आते हैं, आपका क्या इनकम लेवल है, आप, और अगर इंडिया की बात करें तो आपका क्या कास्ट है, आपका क्या रिलीजन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस हमेशा सबको इक्वली मिलना चाहिए। सेकेंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सस्टेनेबिलिटी। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। हम भूल जाते हैं यार, एक चीज हम लोग भूल जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर, हम डेवलपमेंट के नाम पर, क्योंकि डेवलपमेंट जैसे कि मैंने बोला क्वालिटेटिव है, उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो डेवलपमेंट के नाम पर हम हर चीज को एक्सप्लॉइटेशन करने पे उतर जाते हैं। मगर ये बोलता है कि डेवलपमेंट के नाम पर आप वो चीज का एक्सप्लॉइटेशन ना करें। आप प्लीज समझिए, वो सारी चीजें आपको, हर एक चीज एक एक सेंस में यूज करनी है। मतलब डोंट थिंक, आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि डेवलपमेंट हमेशा, ह्यूमन डेवलपमेंट आप इस तरीके से करें। आप रिसोर्सेज का एक्सेस अगर सबको बांट रहे हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज आप सबको बांट रहे हैं, अच्छा है आप बांटिए। मगर आप इस तरीके से बांटिए, ये सोचते हुए बांटिए कि ये सेम अपॉर्चुनिटीज, ये सेम रिसोर्सेज कमिंग जनरेशन को भी मिलना चाहिए, अपकमिंग जनरेशन को भी मिलना चाहिए। तो सेकंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सस्टेनेबिलिटी। तो डेवलपमेंट इस तरीके से कीजिए सो दैट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन दे शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, अब इमेजिन कीजिए, आप में से मैं कुछ बच्चों को एक बंद कमरे में काम करवाऊं, जहां पर एसी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और पीने का पानी भी है बट ठंडा नहीं है। और कुछ बच्चों को वही काम करने के लिए मैं एसी रूम दूं, बेटर अमेनिटीज के साथ आपको रखूं, वॉशरूम सर्विसेज वहां पर है, ठंडा पानी पीने के लिए है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला ग्रुप वो काम जल्दी खत्म कर लेगा।
मतलब कहाँ पर काम करने का ज्यादा मन करेगा आपका, क्योंकि जहां पर काम करने का ज्यादा मन करेगा वहां पर आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, आपकी सबकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी उसमें। ऑफ कोर्स ह्यूमन ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ाई जा सकती है जब आप उनको ऐसी कंडीशंस दें जहां पर वो एफिशिएंटली काम कर पाए। तो प्रोवाइडिंग द ह्यूमन लेबर फोर्स विद बेटर कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है। मतलब एम्पावरमेंट का मतलब है इंक्रीजिंग फ्रीडम, इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जनरली अगर आप किसी एक सेक्शन को ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा केपेबल बना दें, तो सिंपल सी बात है वो उतना ही ज्यादा वहां के लोग तो रहने वाले लोग ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस अगर उस देश में होगा तो क्यों नहीं लोग अपनी चॉइसेस अपने अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि लोगों को फ्री छोड़ दो, उनको ये पावर दे दो कि वो अपनी चॉइस अपनी अकॉर्डिंग कर सके। तो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस, ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स एंड विच आई कैन से द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते हैं यार। अब व्हाट आर द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से हम लोग, चलो आपने बता दिया सर कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, बट क्वालिटेटिवली भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट को एसेस कैसे कर सकते हैं? मतलब असेसमेंट के कुछ तो तरीके होंगे। मैं कहा हाँ यार तरीके तो है। एक तो इनकम अप्रोच है। ना व्हाट इज इनकम अप्रोच? इनकम अप्रोच, इस आइडिया के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम से लिंक कर दिया जाता है। मतलब कि आपका लेवल ऑफ इनकम ही डिसाइड करता है कि कितना लेवल ऑफ फ्रीडम आप इंजॉय करते हैं। और सबसे सिंपल बात, लेवल ऑफ ज्यादा फ्रीडम अगर एंजॉय करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन ज्यादा होगा। तो आपका लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करता है लेवल ऑफ फ्रीडम। लेवल ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपका ज्यादा होगा। तो इनकम अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच। नाउ व्हाट इज वेलफेयर अप्रोच? वेलफेयर अप्रोच का मतलब सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट एक एक कंट्री में एक गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर वेलबींग के लिए कितना खर्चा कर रही है। वेलफेयर वेलबींग में बेटा तीन सेक्टर्स आ जाते हैं, हमेशा याद रखिए। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एमेनिटीज। तो एक सरकार लोगों के एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एमेनिटीज हर जगह तक पहुंच जाए, उसके लिए वो कितना खर्चा कर रही है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू मैक्सिमाइज द एक्सपेंडिचर, और ये सारी स्कीम्स वेलफेयर स्कीम है। तो जिस देश में वेलफेयर पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा वहां पर अकॉर्डिंगली ह्यूमंस के पास ज्यादा फ्रीडम होगी, मतलब वहां के ह्यूमन ज्यादा डिवेलप्ड होंगे। तो वेलफेयर अप्रोच में आपने ह्यूमंस को रखा सेंटर में, और यहां पर उनको जोड़ दिया वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ। तो जिस कंट्री में वेलफेयर स्कीम्स अच्छी हैं, ज्यादा खर्चा होता है, वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा दिखाया गया। थर्ड फीचर, थर्ड फीचर है बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच। थर्ड अप्रोच है बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच। पहली बात तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर कर देती है। जैसे इनकम अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच में हम लोगों ने ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बात करी ना, बट बेसिक नीड्स अप्रोच में ह्यूमन चॉइसेस आर, मतलब आर इग्नोर्ड। इसको इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स अप्रोच पहली बात तो आईएलओ ने दिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, और इस अप्रोच में बताया गया छह चीजें। व्हाट मतलब ये अप्रोच बताती है कि देर आर सिक्स बेसिक नीड्स फॉर अ ह्यूमन। छह चीजें तो बेसिक हर ह्यूमन के पास होनी चाहिए हर कंट्री में। एंड व्हाट आर दी सिक्स थिंग्स? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। तो यहां पर जनरली इस बेसिक नीड्स अप्रोच में ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर डाल दिया गया कि ये बेसिक नीड्स जो है ये फुलफिल होनी चाहिए, रादर देन इस क्वेश्चन पर कि ह्यूमंस के पास चॉइस है या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था समझाने से पहले कि बेसिक या मिनिमम नीड्स अप्रोच में हम लोग ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी अप्रोच का बेसिक जो मतलब ध्यान है ना वो इस चीज पर है कि ह्यूमंस का बेसिक नीड्स फुलफिल होना चाहिए। और उसके बाद आता है आपके पास फोर्थ अप्रोच विच इज कॉल्ड केपेबिलिटीज अप्रोच। और केपेबिलिटीज अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि देखिए, अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो उस कंट्री में लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा।
तो हमेशा एक कंट्री को ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने में टाइम निकालना चाहिए। अगर वो सही में चाहता है कि उस कंट्री में ह्यूमन सही में डेवलप्ड हो, तो दैट कंट्री शुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन बिल्डिंग अप द ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेस। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन सी अप्रोच से कनेक्टेड है, तो ही इज कनेक्टेड विद द कैपेबिलिटीज अप्रोच। और वैसे आपका चैप्टर 4 अप्रोचेस के बारे में बात करता है। उसके बाद ये ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोगों ने सुन तो लिया। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने। इन्होंने बनाया एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको मैं पहले ही बता दूं, इसमें 3 बहुत बेसिक डायमेंशन रखी गई। हर कंट्री को 3 बेसिक डायमेंशंस पर स्कोर मिलता है, या उस कंट्री की रिपोर्ट एसेस होती है। तो हर कंट्री को आप 3 बेसिक चीजों पर एसेस करते हैं। व्हाट आर दीज 3 बेसिक थिंग्स? हेल्थ सर्विसेज कैसी है उस कंट्री में, एजुकेशन मतलब ड्रॉप आउट रेशियो है नहीं है, वहां पे लिटरेसी रेट है कितना है, एंड द थर्ड एक्सेस टू रिसोर्सेस। इन 3 चीजों के बेसिस पर आपकी कंट्री को रैंक मिलता है, जीरो से मतलब स्कोर मिलता है। स्कोर 0 से 1 के बीच में स्कोर मिलता है, जिसमें जीरो का मतलब होता है वेरी लेस। वेरी लेस तो मैं नहीं बोलूंगा, जीरो का मतलब होता है जीरो ह्यूमन डेवलपमेंट, कि आपकी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट है ही नहीं। तो जीरो मतलब एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो जितना आप जीरो के पास होंगे उतना ही कम आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होगा। एंड 1 मीन्स वेरी हाई या परफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। और जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, 0 और 1 दोनों ही स्कोर्स काफी हाइपोथेटिकल है, हो नहीं सकते हैं, है ना? क्योंकि कोई भी कंट्री परफेक्टली जीरो नहीं हो सकती, कोई भी कंट्री परफेक्टली 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रैंकिंग्स आपको 0 से 1 के बीच में दी जाती है। तो सबसे पहले मैं हेल्थ में आ जाता हूँ। हेल्थ में ये लोग क्या देखते हैं? हेल्थ में देखा जाता है एक कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तब ऑन एन एवरेज वो बच्चा कितने साल जीता है आफ्टर द बर्थ। तो ये मतलब इसको चूज किया गया है एज एन इंडिकेटर। और हेल्थ इंडिकेटर में जनरली अगर किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, तो आप कह सकते हो ना इनडायरेक्टली कि उस कंट्री की हेल्थ सर्विसेज काफी अच्छी होंगी। शायद इसलिए वहां पर लोग लंबा जीते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं। सेकंड है एजुकेशन। एजुकेशन रखा गया सेकंड एस्पेक्ट। और एजुकेशन में जनरली 2 इंडिकेटर्स को स्टडी किया जाता है एजुकेशन में। पहला इंडिकेटर है एडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और दूसरा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने लोग, कितने बच्चे ऑन एन एवरेज स्कूल जाते हैं। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और एडल्ट लिटरेसी रेट 2 इंडिकेटर्स आप एजुकेशन में स्टडी करते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है ओवरऑल उस कंट्री में एक्सेस टू नॉलेज कैसा है। और उसके बाद एक्सेस टू रिसोर्सेज। और एक्सेस टू रिसोर्सेज में आप उस कंट्री में लोगों की परचेजिंग पावर प्लस सामानों का दाम देखते हैं। तो यहां पर परचेजिंग पावर देखी जाती है यूएस डॉलर। तो किसी कंट्री में अगर लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, इसका मतलब वहां पर एक्सेस टू रिसोर्सेज अच्छा है। और अगर एक्सेस टू रिसोर्सेज किसी कंट्री में इजी होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम होगी। बट अगर मान के चलो किसी कंट्री में पाकिस्तान जैसे हालत है, लोगों के पास इनकम है नहीं, और जो इनकम है उससे लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस है पेट भरने के, फ्रीडम है आपके पास नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया ऑटोमेटिकली जीरो के पास। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज जनरली आपकी कंट्री की पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर को एसेस करता है। इसके बाद अब मैं एचडीआई वेटेज के बारे में बात कर लेता हूं। मतलब ये 3 ग्राउंड्स हम लोगों ने पढ़ तो लिए, बट क्या इन तीनों की तीनों ग्राउंड्स का वेटेज इक्वल है? मतलब 0 to 1 स्कोर देते समय क्या मैं तीनों को इक्वली मतलब यहाँ पर वेटेज देता हूं आपको स्कोर देते समय? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ईच डायमेंशन हैज बीन गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। मतलब ये 0 से 1 स्कोर देते समय हर डायमेंशन को मैंने 1/3 वेटेज दिया है। और इन तीनों की तीनों एरियाज का टोटल सम ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर 1 के पास में है, इसका मतलब आपके कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट काफी परफेक्ट है, हाई है।
और अगर जीरो के पास में है इसका मतलब आपकी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट जीरो है। तो अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.98 है और किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर 0.26 है, इसका मतलब 0.98 वाली कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट उस कंट्री में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 0.26 वाली कंट्री। तो ये बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। इसी तरीके से एक इंडेक्स और आता है और इस इंडेक्स को कहता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। नो व्हाट इज दिस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स? बेटा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही एसोसिएटेड है। पहली बात तो ये समझ के चलना। बट ह्यूमन, देखो हर कोई इंडेक्स में मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं ना कि ये बिल्कुल ही फूल प्रूफ है, इसमें गलतियां कभी हो ही नहीं सकती है। तो ऑफ कोर्स ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जनरली बनाया इसलिए गया था ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो शॉर्टफॉल्स है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो शॉर्टफॉल्स है, मतलब जो चीजें आप लोग एचडीआई में काउंट नहीं करते हैं, एटलीस्ट वो एचपीआई में काउंट हो जाए। तो ये जनरली इट मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन इनकम मेजर। क्यों इसको नॉन इनकम मेजर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि एचपीआई के अंडर इट टेक्स इनटू अकाउंट फॉलोइंग इंडिकेटर्स टू शो द शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। ये सारी चीजें आप लोग एचडीआई में, एचपीआई में जनरली स्टडी करते हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो एचपीआई की रैंकिंग एचडीआई की रैंकिंग से बिल्कुल अलग है। अभी आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आप जनरली ये समझ के चलना कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल्स को स्टडी किया जाता है। शॉर्टफॉल्स का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर किसी कंट्री में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं इसका मतलब उस कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पर बहुत कम होगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर कोई कंट्री ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में, एचपीआई में, अगर उसकी रैंक बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस कंट्री की रैंक ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एचडीआई तो अच्छी अच्छी चीजें मेजर करता है आपकी कंट्री में और उसके हिसाब से आपको 0 से 1 के बीच में स्कोर देता है। मगर एचपीआई तो आपकी कंट्री में शॉर्टफॉल्स को देखता है। मतलब वो बुरी चीजें काउंट कर रहा है आपकी कंट्री में, अगर वो दिखी इसका मतलब पॉवर्टी ज्यादा है। तो कौन कौन सी चीजें? पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र तक भी ना जीने की प्रोबेबिलिटी पहली चीज काउंट करता है। किस कंट्री में ज्यादा है ये, कहां पर लोग 40 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। दूसरा, एडल्ट इलिटरेसी रेट। अगर आपको याद आ रहा हो एचडीआई में एडल्ट लिटरेसी रेट पढ़ रहे थे, हम पॉजिटिवली उसको देख रहे थे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हर नेगेटिव चीज को एसेस करता है। इसका मतलब अगर एचपीआई में भी 0 to 1 रैंकिंग है तो जितना जीरो के पास आप है, जीरो के पास आप जितना पास में है उतना पॉजिटिव माना जाएगा, और जितना 1 के पास में है उतना आप नेगेटिव मानेंगे इसे। अगर हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो ये उल्टा था ना, जीरो के पास जितना है उतना नेगेटिव, 1 के पास आपका स्कोर जितना होगा उतना पॉजिटिव। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में लेके चलना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स शॉर्टफॉल्स को स्टडी करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40 पहली चीज, एडल्ट इलिटरेसी रेट दूसरी चीज, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। आपके देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्वच्छ पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है? नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके देश में जो अंडरवेट है? तो जैसे कि मैंने बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह नहीं है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो ह्यूमन डेवलपमेंट को रिवील करता है, बट अगर मैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करूं, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट को रिवील नहीं करता, ये एक्चुअली में ह्यूमन डेवलपमेंट की क्लियर पिक्चर दिखाता है आपको। क्लियर पिक्चर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की क्लियर पिक्चर दिखाता है किसी को। क्लियर पिक्चर मतलब किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। तो एचपीआई इज मोर रिवीलिंग, सॉरी एचपीआई इज मोर रिवीलिंग, एचडीआई इज नॉट मोर रिवीलिंग। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह नहीं है। एचपीआई ज्यादा रिवीलिंग है एचडीआई से। अगर आपसे पूछा जाए ना विच इंडेक्स इज मच मोर रिवीलिंग, किस इंडेक्स को देखकर ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया हो जाता है, एचपीआई को देखकर ज्यादा आइडिया होता है किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट सही में कैसा है। मगर वो बात अलग है कि हम अगर दोनों को एक साथ यूज करें तो क्लियर पिक्चर तो खैर ह्यूमन डेवलपमेंट की दोनों के साथ ही मिलेगी।
मगर अगर मैं कोई एक इंडेक्स चूज करूँ ना एचपीआई और एचडीआई में से, तो आई आई गो फॉर एचपीआई। उसके बाद आप ही के इसमें चैप्टर में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस आता है। नो, व्हाट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? बेटा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक होलिस्टिक और एक बहुत ही सस्टेनेबल अप्रोच है डेवलपमेंट की। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो जनरली किसी भी कंट्री का एक बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही सस्टेनेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट को आप नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, किस तरीके से मतलब लोग खुश हैं उस कंट्री में। तो अगर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग्स आपकी अच्छी है, इसका मतलब आपकी कंट्री में ऑलमोस्ट सारे लोग काफी सेटिस्फाइड है, खुश है कंट्री से, कंट्री की प्रोग्रेस से। बट मुझे लगता है कि हैप्पीनेस क्वांटिफाई नहीं की जा सकती। मतलब आई कैन नॉट टेल कि आज मैं 40 पॉइंट से खुश हूं, आज मैं 60 पॉइंट से खुश हूं। आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से लिंक करता है। इनको लगता है कि अगर हम जीएनएच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब भूटान इज मच मोर प्रोग्रेसिव और इज हेडिंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस। तो जैसे कि मैंने बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिवीलिंग नहीं है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ज्यादा रिवीलिंग है। बट दोनों इंडेक्स को यूज करा जाए तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट की क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोगों ने तीन चीजें असेस करी। इसमें हम हेल्थ देखते हैं, हेल्थ जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ देख रहे थे। दूसरा हम इसमें एजुकेशन देखते हैं, जिसमें लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम लोगों ने चेक किया था। और तीसरी चीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग देखते हैं वो है एक्सेस टू रिसोर्सेस, कि कितने लोगों की क्या परचेजिंग पावर है, वो कितनी आसानी से सामान खरीद पा रहे हैं। जबकि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हर नेगेटिव चीज को हम लोग काउंट कर रहे हैं, कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि लोग 40 के साल मतलब 40 तक भी नहीं जी पाएंगे। एडल्ट इलिटरेसी रेट यहाँ पर कितना है, कितने लोग ऐसे हैं जो साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट है। ये सारी चीजें एचपीआई में काउंट होती है। ना, आई एम कमिंग टू द इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आइए बात करते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है विद द साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम। ये दोनों चीजें अलग स्टैंडर्ड्स हैं। हम लोग पर कैपिटा इनकम या साइज ऑफ द टेरिटरी से ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक नहीं कर सकते, तो प्लीज उसको लिंक करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो चैप्टर आपका पहले ही बोल रहा है, चैप्टर क्या बोल रहा है, कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब ये मत सोच के चलना कि अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा ही होगा। हाँ होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि मैनी अ टाइम्स, बहुत बार ये देखा गया है कि स्मॉलर कंट्रीज दे पोजेस हायर रैंक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एज कंपेयर टू लार्जर कंट्रीज। कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे मोटे देश जो है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बढ़िया रैंकिंग लेकर आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े देश है जहाँ पे कंट्रीज बड़ी हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छी नहीं आ रही। लाइकवाइज, इसीलिए relatively poorer nation, they secured higher ranks than their richer neighbors in terms of human development। और कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि वो देश जो पैसे के मामले में काफी गरीब है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में वो अपने अमीर देशों से भी कई आगे हैं। तो इसलिए मैंने बोला ना, पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी ऑलवेज कनेक्टेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि हमें दोनों तरह की कंट्रीज दिखती हैं। हमें दोनों तरह की कंट्री जहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छी है और ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग भी अच्छी है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छी है और ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग बुरी है, दोनों तरह की कंट्रीज दिखती हैं। जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बुरी है बट ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग अच्छी है, तो वी कैन सी बोथ द टाइप्स ऑफ कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लाइकवाइज, relatively poorer nations, they secured higher ranks than their richer neighbors in terms of human development। मैं वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एचडीआई स्कोर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर के हिसाब से आपकी कंट्री को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो 0 से 1 का स्कोर है बेटा। आपको इस 0 से 1 के स्कोर के बेसिस पर चार ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं।
देयर आर 4 ग्रुप्स इन विच आई कैन डिवाइड यू। पहला, अगर आपकी कंट्री का एचडीआई स्कोर 0.8 से अच्छा है तो आप वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। इफ योर कंट्री एचडीआई स्कोर इज एनीवेयर बिटवीन 0.70 टू 0.79, तो आप मतलब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज हैं। और ऐसी कंट्रीज दुनिया में 53 हैं अकॉर्डिंग टू 2018 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हु पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो हमने ये आंसर पहले ही पढ़ लिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है सर? सिंस 1990। ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप करने में किस किस का योगदान है सर? 1990 में प्रोफेसर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अच्छा, डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट ऑल गोज टू डॉक्टर महबूब उल हक। तो जिन कंट्रीज का एचडीआई स्कोर 0.70 से 0.79 के बीच में है, कहा जाता है कि उन कंट्रीज में सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, जैसे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक हो रही है। हाँ, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन कंट्रीज में देखने को मिल रही है। उसके बाद आता है वो कंट्रीज जिनका स्कोर, एचडीआई का स्कोर 0.55 से लेकर 0.70 के बीच में है। अगर ऐसा कोई स्कोर है आपकी कंट्री का, तो आप मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। एंड इफ द स्कोर ऑफ योर कंट्री इज बिलो 0.54, अगर इससे भी कम आपकी कंट्री का स्कोर आ रहा है, तो सर आपकी कंट्री फिर लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती है। बहुत अच्छी बात ही नहीं, इट्स नॉट सो गुड। इसी के साथ चलते हैं बेटा आगे। तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी कंट्री को कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब आपको कितने ग्रुप्स में बांटा जाता है, तो यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग्स, on the basis of scores of human development, we can classify the countries into 4 groups: very high, high, medium, low। अब बात करते हैं बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े कुछ मिथ और कुछ फैक्ट्स। मैंने कई बार देखा है, आपका चैप्टर भी बोलता है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिन कंट्रीज में जब ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बहुत कम मिलता है ना उन्हें, तो वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर का पूरा पूरा जिम्मा डाल देते हैं कल्चर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, कि इन लोगों की वजह से हम लोगों का रैंक बहुत कम आया, इस रिलीजन की वजह से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की चीजें पूरी तरीके से मिसलीडिंग है और रियल नहीं है। जबकि एक्चुअली में रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? क्या रियलिटी है? किन चीजों की वजह से आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके एचडीआई स्कोर को अपलिफ्ट कर सकती है? पहला, सोशल सेक्टर स्कीम में आपकी गवर्नमेंट का कितना खर्चा है? देखो यार, हर साल हम लोग बजट लेकर आते हैं, और अगर हम बजट की बात करें, व्हाट इज बजट? बजट मतलब सर 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, इस 12 महीने में जितना खर्चा होगा उसका पैसा सरकार ने एक साथ निकाल लिया। और इस बजट में सरकार आपको बताती है कि हम लोग डिफेंस में पैसा कितना लगाएंगे, हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स। सोशल सेक्टर स्कीम में आप हम कितना पैसा लगाने वाले हैं, मतलब एजुकेशन में, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सरकार आपको बता दी है एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कितना मनी खर्च करने वाली है। अब सोच के चलो कि इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अगर मैं डिफेंस में लगा दूं, इफ आई स्पेंड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई बजट ऑन डिफेंस, तो क्या मैं एचडीआई में बेटर स्कोर ला सकता हूं? बताइए। मैं 100 रुपीज खर्च करता हूं एक साल में, और मैं 100 रुपीज में से 70 रुपीज केवल डिफेंस में खर्च कर देता हूं। 30 रुपए से क्या मैं लोगों का उद्धार कर पाऊंगा? विल आई बी एबल टू एंश्योर वेलबींग ऑफ द पीपल विद जस्ट 30 रुपीज? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। तो जनरली देखा जाता है कि सोशल सेक्टर्स में आपकी गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन योर कंट्री? वेदर योर कंट्री इज पॉलिटिकली स्टेबल और पॉलिटिकली इनस्टेबल। अगर आप पाकिस्तान है जहां पर एक भी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं करे, बहुत ही पॉलिटिकल इनस्टेबल है आप,
तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट सही में होगा? हाउ कैन यू इंश्योर दैट? अरे सबसे पहले साहब ये इंश्योर कीजिए कि आपकी सरकार पूरे 5 साल कंप्लीट कर ले। बीच में से ही सरकार को आर्मी हटा देती है, आर्मी की इंटरफेरेंस आपकी गवर्नमेंट में हो रही है, गवर्नमेंट फ्री काम नहीं कर पा रही है, इस तरह की गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन योर कंट्री। एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वही जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव, जो डॉक्टर महबूब उल हक ने भी बोला कि लोगों के पास कितनी चॉइसेस हैं। इसका मतलब सिंपल यही है कि लोग कितने फ्री है, कि वो किसी भी चीज को कितना एम्पावर्ड फील करते हैं लोग किसी कंट्री में। तो सिंपल सी बात, वो देश जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिन लोगों की, जिन देशों की काफी अच्छी रैंकिंग है, वहां पर हम अमूमन देखते हैं सोशल सेक्टर स्कीम में वहां की सरकारें अच्छा पैसा खर्च करती हैं, अच्छा खासा पैसा। आप नॉर्वे को देख लो यार, स्वीडन को देख लो, फिनलैंड को उठा के देख लो। ये नॉर्डिक कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जहां पे डिफेंस बजट ना के बराबर होता है, बट ये सोशल सेक्टर की स्कीम्स में बहुत अच्छा खासा पैसा लगाती हैं। इन सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना के बराबर है ही नहीं। आपने कभी देखा कि नॉर्वे पॉलिटिकल इंस्टेबल हो गया? नहीं यार, स्टेबली गवर्नमेंट चलती है। इवन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को तो 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, इसमें डेनमार्क भी आता है। उसके बाद थर्ड, यहाँ के रहने वाले लोग, दे आर एक्चुअली, यहाँ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन काफी इक्विटेबल मैनर में होता है। इसलिए कभी किसी को ये पड़ा ही नहीं रहता कि उसको ज्यादा मिल गया यार, मुझे मिला नहीं, या हमारे हमारे लेवल के सारे रिसोर्सेज तो सरकार ने उसको दे दिए, ऐसा कभी फील ही नहीं होता हमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज काफी फेयर होता है। मगर अगर मैं उन कंट्रीज की बात करूं जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग काफी कम है, स्कोर काफी कम है, जीरो के बहुत पास में वो आ रहे हैं, वो हाँ अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो दोष किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन पर डाल सकते हैं। बट रियलिटी क्या है सर? रियलिटी ये है कि वहां की सरकारें डिफेंस पर ज्यादा खर्च कर रही हैं, सोशल सेक्टर स्कीम्स को इग्नोर किया जा रहा है, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा है, और वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये उनका फेलियर समझ लो सर या कुछ भी, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सेलरेट और इनिशिएट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाने के लिए वो कोशिश ही नहीं कर रहे। इसीलिए वो कंसिस्टेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर उसका सबसे कम आ रहा है इन देशों का। बट सरकारें अपनी गलती छुपाने के लिए क्या करती हैं? वो जिम्मा किसी और के ऊपर डाल देती है कि आपकी वजह से ये हुआ, विच इज नॉट करेक्ट। तो डियर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे मैंने यहां पर बोला, जीएनआई से रिलेटेड भूटान को जरूर याद रखिएगा। इट इज द ओनली कंट्री जो जीएनएच को प्रोग्रेस का एक फैक्टर मानती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में नेगेटिव फीचर्स को असेस कौन करता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स करती है। पॉजिटिव फीचर्स को असेस कौन करता है? एचडीआई करता है। तो किस इंडेक्स में वन का मतलब परफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट होता है? एचडीआई। और अगर हम एचपीआई की बात करते हैं तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में वन का मतलब है कि यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत लो है। तो क्या ये कहना सही होगा कि एचडीआई और एचपीआई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यस, आई कैन से एचडीआई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एचपीआई। मतलब एक ज्यादा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इनके रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने क्रिएट किया था? डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन क्या है? सर इनका कंट्रीब्यूशन तो केवल ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से बेहतर हो सकता है वो बताना है। तो ही एक्चुअली लाइक कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्होंने तो कैपेबिलिटी अप्रोच बताई कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इंडेक्स वगैरह प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नहीं बनाया, इनके तो बस कंट्रीब्यूशन को हम याद रखते हैं। इंडेक्स बनाने का काम तो डॉक्टर महबूब उल हक करते हैं। और यूएनडीपी इसको कब से रेगुलेट करती आ रही है? सर 1990 से यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली लेकर आती है। एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 फॉर ज्योग्राफी डोमेन।
See you soon in the fifth chapter. This is Deepak Singhal signing off. Thank you.